कलर थेरेपी को भी यूज करेंगे। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम इसको किस तरह से जो है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जैसा मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी की। कलर थेरेपी जो है वो हमारे लिए नून सब्जेक्ट हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे तरीकों से कलर्स को यूज करके हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं उसमें हम वाटर को कलर्स के साथ यूज करके आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें आप कह सकते हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज, आपकी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स, लाइफ से जुड़ी हुई जो वेरियस हम डे टू डे लाइफ में इश्यूज फेस करते हैं, उन सब इश्यूज को सॉल्व करने का हम जो है यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जिसको यूज करके आप नॉर्मली अपनी लाइफ में काफी सारी बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। वाटर कलर थेरेपी जो रहेगी वो हम वाटर और कलर दोनों को यूज करके अपनी लाइफ में ना सिर्फ हेल्थ की प्रॉब्लम यूज करेंगे, लाइक अपनी बॉडी की ही प्रॉब्लम्स नहीं यूज करेंगे, उसके साथ जैसे हमने कहा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो है उसको भी ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स बेस्ड चीजें जो रहती है, जैसे सबने सुना होगा कि पंचभूत होते हैं हमारे, 5 एलिमेंट्स, फायर, वाटर, एयर, स्पेस, आपका अर्थ, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इनके बेसिस पे भी हम अपनी लाइफ में हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें और अपनी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स या आपकी अपनी साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनको हम टैकल कर सकते हैं। इसी वाटर और कलर्स को यूज करके हम अपने वास्तु को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। आपके घर में, आपके ऑफिस प्रेमिसेस में, जहां पर भी कोई भी वास्तु करेक्शन की जरूरत है, तो बहुत ही सिंपल रेमेडी, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम इसको यूज करके अपनी लाइफ की जो मेजर प्रॉब्लम्स जो वास्तु से रिलेटेड होंगी उनको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम वाटर एंड कलर को ज्वाइन करके हम अपनी लाइफ की प्लानिटरी इश्यूज जो रहते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या जिनको अपने लाइफ के बारे में कुछ पता है, हम आज कुछ सिम्टम्स की भी बात करेंगे जिससे आपको पता चले कि कौन सा प्लैनेट आपका जो है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा बुरा दे रहा है, और उसको ट्रीट करने के लिए हम वाटर एंड कलर को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन यही आएगा हमारे मन में कि व्हाट इज कलर। कलर क्या है? कोई बताना चाहेगा कि कलर्स क्या है? एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने कैमरास जितना ऑन कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरेक्टिव रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो मुझे समझाने में, आपको समझने में आसानी रहेगी। सो इट्स बेटर अगर कुछ कैमरास जो हैं वो जरूर ऑन हो, क्योंकि एवरीबडी इज शोइंग मी द ब्लैंक स्क्रीन और मुझे लग रहा है कि मैं अंधेरे से बातें कर रही हूँ। तो अगर पॉसिबल हो, आप लोग अपना कैमरास ऑन करिए, क्योंकि कैमरा ऑन करने से भी आप अपने प्लैनेट्स को जो है अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें जो है अपनी लाइफ की मिस भी करते हैं। काफी प्लैनेट्स का भी इशू आता है, हम इसमें अभी डीप नहीं जाएंगे, बट जितना हो सके आप ऑन करें तो अच्छा रहेगा। जी निमिष चावला जी, नमस्ते। तो सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा मैंने कहा कि व्हाट आर कलर्स, तो कलर्स से आप लोग क्या समझते हैं? कोई शेयर करना चाहेगा कि कलर्स अगर हम बोलते हैं तो हमारे मन में क्या चीज आती है, कि क्या होते हैं कलर्स, क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं कलर्स? कोई शेयर करना चाहेगा? जो भी कोई बोलना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकता है कि कलर्स के बारे में आप क्या सोचते हो। नोबडी आउट ऑफ 24, एटलीस्ट 22? कोई भी नहीं बोल सकता? जी नीतू एन भंसाली जी, आ, देखिए आप म्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? अनम्यूट, सॉरी। हाँ जी। जी, आप कर पा रहे हो। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी।
कलर इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स हमारे चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो हर एक कलर का एक चक्रा से रिलेटेड होता है। तो अगर हम वो टाइप का कलर लगाएंगे तो उस टाइप का चक्रा हील होगा, उस टाइप के इन द सेंस हमें हमारे प्लैनेट्स ठीक होंगे। अगर खाते तो आई मीन जो कलर्स रिलेटेड टू चक्रा एंड प्लैनेट्स मैम। चलो, कलर्स रिलेटेड टू चक्र एंड प्लैनेट्स तो ठीक है, लेकिन हम कलर्स को क्या समझते हैं कि कलर्स क्या होते हैं? अनीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो आपने कहा नीतू जी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली पहले कलर्स क्या होते हैं वो जानना है हमें। जी अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी मैम, नमस्ते मैम। मैं कैमरा नहीं ऑन कर, मुझे बहुत फीवर है, मैं जी, लेटी हुई हूँ, ये ओके सबको ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जी। तो कलर तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी इम्पैक्ट है तो वो कलर्स को अगर हम समझेंगे कि वो लाइट जब पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो जैसे रिफ्लेक्ट होता है, वो उस चीज को वो कलर दिखता है। और कलर का सबसे सीधा संबंध जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ होता है। किसी कलर को देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब उस मतलब वो जी कलर हमें अट्रैक्ट करता है, वो हमसे जुड़ा हुआ, तो उस कलर से हमारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं। कोई कोई कलर हमें नहीं पसंद आते, मतलब क्या है कि हमारा मन जो उस कलर को रिजेक्ट करता है, उस तरफ को हमारे उस चीजों से हम बहुत सी चीजों के पर्सनालिटी के ट्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। चक्रास तो बाद में आता है, वो जी, हमारी चीजों पर। लेकिन पहला क्या है, कलर पूरी तरह से हमारे मन और दिमाग मस्तिष्क से पूरी तरह हमारी एनर्जी के साथ वो जो है वो जुड़ा हुआ होता राइट। जैसे निमिष चावला जी ने भी कहा कि कलर्स की अपनी अलग अलग है। एनर्जी होती है। राइट। बिल्कुल अनीता जी, आपने भी ठीक कहा। विनीत सर ने भी शायद वैरायटीज लिखा है। यस, वैरायटीज भी हम बोल सकते हैं, लेकिन कलर्स जो है वो बेसिकली पहले जो रहते हैं वो सनलाइट से जो वेरियस रेज निकलती हैं उसमें से अलग अलग कलर्स फॉर्म होकर जो है हमारी अर्थ पे आते हैं। और हर कलर में, हर चीज में जो हमारी आसपास है, हमारी इस अर्थ पे है, हमारी यूनिवर्स में, हर चीज में एक एनर्जी होती है। जैसे निमिष जी ने कहा कि यस, कलर्स में भी एक अपनी ही अलग एनर्जी होती है, वो अपना इम्पैक्ट उस तरह का जो है डालते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सन के पास जो है बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज उसमें से निकलती हैं, और वो हर रे जो है वो एक अलग कलर को डिफाइन करती हुई हमें जो है वो दिखाई देती है। और यही जो कलर्स हैं ये आपको सिर्फ एनर्जी देते ही नहीं है बल्कि आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब भी करते हैं। इसको फॉर इंस्टेंस अगर हम लें कि अ, अगर हम वाइट कलर की बात करते हैं तो उसको अगर हम देखें तो वो हमारे अंदर से जो भी कोई नेगेटिविटी है, कोई सैडनेस है, कोई आप कह लो लैक ऑफ समथिंग, अगर पीस नहीं है हमारे अंदर, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करके हमें सूथिंग और कामिंग जो है वो एक फीलिंग जो है वो देता है। उसको हम अपने ऑरा में अपने आसपास उस कलर को ज्यादा यूज करें तो हम कूल एंड काम जो है वो रहने में हमें हेल्प मिल सकती है। उसी के ऑपोजिट अगर हम देखें तो रेड और ब्लैक कलर, जो एक डार्क कलर्स जो रहते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो काफी वाइब्रेंट भी होती है, और आप उसको कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव भी होती है। कि अगर मान लीजिए कि क्योंकि जो कलर्स है वो सिर्फ एनर्जी ही नहीं है, वो हमारी फीलिंग्स भी हैं। मतलब हम जो उनको फील कर पाते हैं वो चीज भी, उसको भी वो दिखाते हैं, उसको भी डिफाइन करते हैं कि हम किसी कलर को देखकर कैसा फील कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बात करी कि रेड एंड ब्लैक की, तो इन कलर्स को देखकर थोड़ा सा हमें जो है वो आप कह लो थोड़ा पावरफुल फील होने लग जाता है, बोल्ड फील होने लग जाता है, गुस्सा आने वाला, क्योंकि रेड कलर को हम एंगर इश्यूज से भी जोड़कर देखते हैं। तो एग्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मल वे में भी, अगर क्योंकि कलर थेरेपी हमारे पास जो है वो दो तरह की है कि नॉर्मल कलर्स को किस तरह से यूज करना है, और वाटर कलर्स, वाटर को कलर्स के साथ कंबाइन करके कैसे यूज करना है। तो आज का सेशन हमारा वाटर कलर का है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं जो कलर्स के बारे में बोल रही हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लीजिए कि किसी को इमोशनली वीक लग रहा है, नॉट इवन मैं ये इमोशनली नहीं कहूंगी, उसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं है अपनी बात को बोलने की, या किसी भी इनजस्टिस को फेस करने की। तो उसके अंदर अगर उस पावर लैक कर रही है तो अगर उसको हम रेड या ब्लैक कलर से
उसकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें तो उसमें वो पावर आ सकती है। क्योंकि वो जो कलर वो देखते, जो हम कलर्स देखते हैं अपने आसपास, जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो भी हम अपने आसपास यूज करते हैं, उनका इम्पैक्ट हमके ऊपर पूरी की तरह से जो देखा जाता है। अब इसमें अगर मैं मानूं कि ब्लैक कलर की बात करें, तो आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों का जो फेवरेट कलर ब्लैक होता है। एम आई राइट? यहाँ पर कितने लोगों का ब्लैक कलर है फेवरेट कलर, कि ब्लैक कलर ही हमें पसंद है, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक पहने? है किसी को यहाँ पर पसंद? आप हैंड रेज कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह जी को नहीं है, किसी और को हो? चलिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आज की जो यूथ है वो सब लोग जो है ब्लैक कलर के पीछे हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे, सेलिब्रिटीज को या हाई लेवल के लोगों को तो हम छोड़ देते हैं, उनका तो क्योंकि ब्लैक कलर पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप एक उस फेज, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो ब्लैक कलर आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आजकल की जो यूथ है, आपने देखा होगा, जो टीनेजर्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। कि कोई भी ओकेजन हो या डेली वेयर में भी उनके ब्लैक कलर बहुत देखने को मिलता है। तो आप ये भी देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी है। मैक्सिमम लोगों को जो है इमोशनली कुछ ना कुछ हर्ट हुए रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा हम उन कलर्स को, जो भी कलर्स की क्वालिटीज होती हैं, उनको यूज करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे डेफिनेटली आता ही आता है। सब लोग एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से, कि अगर जिनका ब्लैक कलर फेवरेट ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी वो फेस करते हुए हमें मिल जाएंगे। एम आई राइट? जी, थैंक यू, देवेंद्र सिंह जी ने यस कहा। एंड इसके अलावा जो मैं यहाँ पर कलर्स के बेसिस पर ही बोलना चाहूंगी कि अ, अगर हम मतलब हाई क्लास पे चले जाते हैं, ब्यूरेटिक्स हो गई या सेलिब्रिटीज हो गई, वो लोग वो लाइफ की स्ट्रगल्स को पार करके एक हायर लेवल पे चले जाते हैं, जहां पर उनको पावर दिखाना, अपना स्टेटस दिखाना जो है जरूरी होता है। तो उनके लिए ब्लैक कलर वो उस तरह का काम करता है। तो हर एनर्जी को, हर कलर को जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि हम उसमें से कौन से इफेक्ट लेना चाहें। अब इसमें एक एग्जांपल यहाँ पर मैं ये भी देना चाहूंगी कि मान लेते हैं कि रिलेशनशिप का इशू हो। लेट्स से हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है कि उनकी लाइफ में वो बॉन्डिंग या वो स्पार्क जो है वो मिसिंग है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि कलर्स को सिर्फ यूज करके जो है वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि उनका जो है इमोशनल बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है, सब मतलब डिफरेंसेस ज्यादा रह रहे हैं। तो हम उनको जो है वो सिंपल वे में एक सजेशन दे सकते हैं कि आप जो है अपना बेडशीट जो है वो रेड कलर का यूज करिए, उसमें पिंक कलर का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अब इसमें हमने दोनों चीजों को क्यों कहा? क्योंकि रेड कलर को जो है वो सेक्सुअल टेंडेंसीज के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। बोल्ड एंड ब्रेव हमने कहा है, एग्रेसिव हमने कहा है। अगर हम सिर्फ रेड का सजेशन देंगे तो उनकी लाइफ में एग्रेशन भी बढ़ सकता है, नेगेटिविटी भी बढ़ सकती है। तो हम उसमें जो है वो पिंक कलर जो है वो इमोशनली कनेक्टिविटी का है, सॉफ्टनेस का है, एक दूसरे के साथ अच्छी सूदिंग फीलिंग रखने वाला जो है वो कलर है। तो हम इन दोनों का मिक्सचर जो है उनको सजेस्ट करते हैं कि एक बेडशीट जो है वो दोनों यूज करें, तो उनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो सकती हैं। तो ये जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कलर थेरेपी का है, कि कलर्स को आप किस तरह से लाइफ, डे टू डे लाइफ में यूज करके अपने लिए बेटरमेंट जो है वो ला सकते हैं। और आज की जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो हम वाटर और कलर्स को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक अभी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबको क्लियर हुआ कि हर कलर की अपनी एक एनर्जी है। जैसे वाइट है जो पीस एंड पीसफुल है, काम है, ब्लैक पावर देता है, रेड एग्रेशन देता है। येलो जैसे कलर्स अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भी आती है, आपकी आईज को भी फील होती है। और अगर आप ज्यादा येलो यूज करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपको, जो लोग टैरो करते हैं उनको जो है वो पता होगा कि येलो उनके लिए एक पॉजिटिव कलर जो है वो माना जाता है। जी नीतू जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनीता जी, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं।
जी मैम आप कर इसमें पाए? आप, हाँ जी, जी इसमें आप वो भी सिखाने वाले हो कि जो क्या कलर लगाने से क्या डिजीज ठीक होगा, जैसे जी डायबिटीज हो बिल्कुल, गया, बीपी हो गया। बिल्कुल उसी के ऊपर हम करने वाले हैं। आज हमारा ये फ्री सेशन है, जितना मैं दे पाऊंगी कोशिश करूंगी अच्छे से। ओके। अ, अगर ओके, फर्दर हम वही जानना था, डिजीज भी जी कवर अगर करोगे ना आप? जी बिल्कुल, अगर फर्दर कोर्स आता है तो इसमें बहुत डिटेलिंग में आपको जो है वो हर डिजीज के बारे में जो है किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है वो हम सीखेंगे। आज भी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है आपको दे पाए। मैम जी सुमित, अप्रोक्सीमेटली कितने डिजीज हम कवर करेंगे, कोर्स में अगर करेंगे तो कितने डिजीजेस कवर करेंगे? उसमें देखो हम आपको जो है स्पून फीडिंग नहीं करेंगे कि हम बताएंगे कि हाँ डायबिटीज ऐसे क्योर होगी वो ऐसा होगा। हम आपको ऑर्गन्स, आपको चक्रास, आपको सिस्टम जो हमारी बॉडी के होते हैं उनके सारों का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, उनके उनको किस तरह से किस किस कलर से ट्रीट किया जा सकता है, और उनको कंबाइन करके कौन कौन से ऑर्गन्स बन सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां बन सकती हैं, वो आप खुद उनको ज्वाइन करके उनका जो है सोल्यूशन वो ढूंढ पाओगे। कुछ हम करेंगे भी हाँ, कि बट कितने सिखाओगे आप? क्लास में कितने कितने डिजीजेस कवर करोगे अप्रोक्सीमेटली? आप मान के चलो सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि हम जब पूरी बॉडी को कवर करेंगे तो ऑब्वियसली अब मान लीजिए कि किसी को एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, आपका जो है आइस की अगर हम बात करें, अब आइस में किसी को जो है वो कैटरेक्ट हो सकता है, किसी को ग्लूकोमा हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है। राइट, ऐसे बहुत सारे डिजीजेज हैं जो आइस से रिलेटेड हैं, मे बी हमें बहुत सारे पता भी नहीं है। लेकिन जब हम आइस को ट्रीट करना सीख लेंगे कि आइस को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, तो हमको वो कलर्स मिल जाएंगे, वो हम जो प्रोसीजर सीखेंगे वो मिल जाएगा, तो उनको यूज करके हम जो है वो अपना जो ट्रीटमेंट निकाल सकेंगे। अभी आप थैंक यू देखेंगे मैम। क्लास में तो आपको आप खुद रिलेट कर पाओगे इनसे। ठीक है। जी सुमन जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? मैम एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने भी क्या करवाया है, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे लिंक अभी मिला आपसे का ना। ओके, आई तो थिंक रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसमें देख सकते हैं। बस सबने अभी जो है वो कलर्स की ही बात करी है। कि कलर किस कलर से क्या क्या सिंबल है, इनका क्या क्या वो है। हाँ जी बिल्कुल, कलर्स की क्या क्या डेफिनेशन। ठीक है। चलो ठीक है। अब हम जो है वाटर कलर पे आते हैं। हमने जैसे कहा कि वाटर एंड कलर को कंबाइन करेंगे, तो आई वांट टू नो कि हमारी बॉडी में जो है वाटर कितने परसेंट होता है। आई थिंक सब लोग जानते होंगे ये चीज कि हमारी बॉडी में जो वाटर है वो कितने परसेंट होता है। एनीबडी जो बोलना चाहें, हमारी बॉडी में वाटर जो है वो कितने परसेंट होता है? जी सुमन जी बताइए। 70%। 70%, बिल्कुल सबने अप्रोक्सीमेटली, किसी ने 72 कहा, बट 70% जो है वो हम मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर जो है वो होता है। अब अगर हमारे पास 70% वाटर है तो ऑब्वियसली अगर हम इस वाटर को यूज करें कोई भी प्रॉब्लम अपनी ट्रीट करने के लिए, तो 70% तो इमीडिएटली ठीक हो जाएगी। ये हम लोग समझते हैं, मानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी 70% जो है वो वाटर है। और इसी वाटर को अगर हम एनर्जाइज करते हैं, अगर हम इसको कलर्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो हमारी 70% प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जो है वो ठीक हो सकती हैं। क्योंकि वाटर जो है वो हर तरह की एनर्जी, हर तरह की साउंड, हर तरह की वाइब्रेशन जो है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। वाटर जो है वो आप किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उसकी शेप भी ले लेता है। और जो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि वाटर जो है वो कोई भी एनर्जी, कोई भी साउंड जो है वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, वो हम लोग अपने मंदिरों में, अपने रिलीजियस प्लेसेस में देखते हैं कि किसी ना किसी तरह का होली वाटर जो है वहां पर हमें दिया जाता है, जिसको कि हम बहुत पॉजिटिव मानते हैं, और उसको पीने से हमारे हमें पॉजिटिविटी फील भी होती है। तो वो क्या होती है, जो भी वहां पर पूजा की जाती है, जो भी मंत्रास वहां पर चैंट किए जाते हैं, उन सभी एनर्जीज को वाटर ने अपने आप अपने अंदर अब्जॉर्ब किया होता है, और इसीलिए वो हमें पॉजिटिविटी देता है। अब वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, अब्जॉर्ब तो वो करता है, लेकिन अगर हम वाटर की फॉर्म को चेंज करना चाहें तो हमें कितनी देर लगेगी? अगर हमें मान लीजिए कि वाटर को वाइट करना है,
एक ग्लास ऑफ वाटर हमारे पास है, हमें उसको वाइट कलर में चेंज करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? हार्डली 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, इतने से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो वाटर जो है वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज भी कर लेता है। इसी तरह से अगर हमें वाटर को रेड करना हो, तो आप कहिए कि उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दो, कोई भी शरबत डाल दो 2-3 बूंद का, तो वो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो अपना कलर भी जो है वो बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आज कलर्स, आपका वाटर और पिरामिड्स, पिरामिड्स हमारे पास रहते हैं जिनके अंदर हम वाटर को भर कर उसको चार्ज करते हैं, और फिर हम अपनी लाइफ में उनको यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। पिरामिड्स ही क्यों? क्योंकि पिरामिड्स जो रहते हैं वो हमारे लिए आप कह सकते हो कि हर तरह की कॉस्मिक एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्व करने वाली एक टूल जो है वो हमारे पास होता है। आपने सुना होगा, वास्तु करेक्शन के लिए भी पिरामिड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। क्रिस्टल्स जो हीलिंग करते हैं उनके पास भी इस तरह की चीजें होती हैं, जिसमें कि क्योंकि वो जो भी हमारी यूनिवर्स की एनर्जीज है उनको बहुत जल्दी अब्जॉर्व करते हैं। तो पिरामिड में जब हम पानी भरेंगे और स्पेसिफिक कलर के पिरामिड में पानी भरेंगे, तो वो वाटर जो है वो हमारे लिए एक हीलिंग पावर जो है वो बन जाएगा। जिस भी हम प्रॉब्लम की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देगा। इफ यू वांट, मैं आपको जो है वो पिरामिड दिखाना चाहूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप सब लोग देख पा रहे हैं। ये इस तरह का लिड वाला पिरामिड रहेगा हमारे पास। हम इसमें पानी भरेंगे और इसको चार्ज करेंगे, और ये पानी हमारी जो है मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट करने जा रहा है, जो आज का हमारा कोर्स का कंटेंट है। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन विजिबल है सभी को। ओके, थैंक यू। तो हम वाटर कलर थेरेपी की बात जो कर रहे थे, ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि कलर इफेक्ट्स आवर माइंड्स, मूड, हेल्थ, इमोशन, बिलीव्स एंड थॉट्स। ये सब हमने अभी डिस्कस किया। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं कि डॉक्टर्स वाइट ही क्यों वियर करते हैं और लॉयर्स जो है वो ब्लैक ही क्यों वियर करते हैं। अभी हमने जो डिस्कशन की उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर को भी पीसफुल रहना होता है, और पेशेंट जो पैनिक कर रहा होता है उसको भी पीस का जो है वो कामनेस उसके अंदर रहे, इसलिए डॉक्टर्स जो है वो वाइट वियर करते हैं। और लॉयर्स को अपना पावर जो है वो शो करना होता है, अपनी एडमेंसी जो है वो शो करनी होती है, अपने डिसीजन जो है वो एक तरह से दूसरों पे अप्लाई करने होते हैं, तो वो हमेशा ब्लैक कोट पहनते हैं। सिर्फ कलर्स के ऊपर ही जो है वो काफी वास्ट जो है हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज का जो है हमारा टॉपिक वो वाटर कलर का है, तो उसी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं चक्रा की। सब लोग जानते हैं चक्रा के बारे में कि चक्रास क्या होते हैं, क्योंकि चक्रास भी हमें हेल्प करेंगे अपनी बॉडी को हील करने में। तो कोई बताना चाहेगा कि चक्रा से आप लोग क्या समझते हैं? एनीबडी? एनर्जी सेंटर, जी। जया गहलोत, आई होप आपका नाम मैंने प्रोनाउंस सही किया। तो उन्होंने कहा, राइट, सही है ये इनका आंसर, कि एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमें फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हमारे हर तरह के वेलबींग के लिए हमें गाइड करते हैं, या हमारे लिए वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं कि अगर हमारे चक्रास बैलेंस रहेंगे, अगर वो हमारे स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो अगर बैलेंस रहेंगे,
तो हमारी इमोशनल या साइकोलॉजिकल इश्यूज तो ठीक रहेंगी रहेंगी, साथ में जो इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं या नर्व से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे चक्रास बैलेंस रहेंगे तो हमारी बॉडी में हार्मनी, हेल्थ, इनर पीस, ये सब भी जो है वो देखने को मिलेंगी। अब जो हमने टॉपिक आपको अभी बताया कि हम वाटर और कलर्स और हम बाकी के चीजें जो ऐड करेंगे उनके साथ हम अपनी बॉडी को ट्रीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो लिखा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, जिनको अगर नहीं भी पता हो कि चक्रा लोकेशन किस तरह की होती है, कि अगर हम बॉडी इस तरह से अगर हम बैठे हों तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चक्रा जो है वो हेड के ऊपर का एरिया, लाइक हेड का जो बिल्कुल टिप है ऊपर की, वो है हमारी व्हाट टू से फर्स्ट चक्रा। और उसके बाद जो नीचे का रहेगा वो हमारा थर्ड आई के पास रहेगा, एंड देन थ्रोट में रहेगा थर्ड वाला। फोर्थ हमारा हार्ट चक्रा, हार्ट के पास रहेगा। उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सस जो अपर एब्डोमेन रहेगा वो वहां पर रहेगा। सेक्रल चक्रा जो है उससे नीचे रहेगा यानी कि लोअर एब्डोमेन में। और लास्ट जो टेल बोन रहेगी वहां पर हमारा रूट चक्रा जो है वो देखने को मिलता है, या हमारा वो वहां पर लोकेट होता है। तो सबसे पहले जो हमने चक्रास की बात करी कि हमारे ये फर्स्ट जो है हमारा सर के ऊपर जो है वो क्राउन चक्रा है, जिसे हम हिंदी में सहस्त्र चक्रा भी बोलते हैं। तो ये वाला जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द हेड है हमारे। अब इसके जो साथ जो रिलेटेड हमारा कलर है वो वॉयलेट कलर है। तो अब ये वाले जो हम चक्रास की बात कर रहे हैं, इनकी जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, इनके अकॉर्डिंग जो हम अपनी बॉडी की ट्रीटमेंट करेंगे वो कैसी रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोकेशन बेस्ड रहेगी। कि लाइक अगर मान लीजिए कि फर्स्ट चक्रा जो है हमारा क्राउन चक्रा, इसके साथ अगर हम देखें कि कौन कौन से बॉडी पार्ट जो है हम जोड़ सकते हैं। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास तो व्हाट टू से कि फर्स्ट जो हेड के ऊपर हम अगर देखें तो वहां पर तो हमें हेड के अलावा और कोई बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो ब्रेन, जो कि बहुत सारी हमारी थॉट्स को कंट्रोल करता है, ब्रेन से जुड़ी हुई सारे इश्यूज, हेडेक्स जो भी होंगी, और हेयर फॉल यानी कि हेयर्स जो है हमारे, वो हमारे क्राउन चक्रा के साथ लोकेट होम करेंगे कि उन ये वाली बॉडी पार्ट जो है यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, बार बार मतलब हेडेक होता रहता है, कंटिन्यूस रहता है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्राउन चक्रा को, क्योंकि लोकेशन जो है वो क्राउन चक्रा की है, क्राउन चक्रा से रिलेटेड कलर को यूज कर सकते हैं। उसका कलर कौन सा है? वॉयलेट। वॉयलेट कलर का पिरामिड लेंगे, उसमें पानी भरकर उसको जो है, जैसे अभी हम एंड में देखेंगे किस तरह से इसको चार्ज करना है, और फिर उसको जब वो पिएंगे डेली बेसिस पे तो धीरे धीरे जो है उनकी हेडेक या हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल होने लग जाएगी। भले ही उनके हेयर फॉल से जुड़ी हुई कोई इश्यूज हो, वो चीजें जो है वो उनकी सॉल्व होने लग जाएंगी अगर वो वॉयलेट कलर का पानी पीते हैं जो कि क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई सबको कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट? किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, जया जी को तो समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गई होगी ये चीज। उसके बाद हम जो सेकंड हमने कहा कि चक्रा है हमारा थर्ड आई, जो कि हमारे यहाँ आईब्रोज के बीच में है। तो हेड से जुड़ी हुई जो भी फेस के ऊपर हमारे फीचर्स हैं, आईज से जुड़ी हुई, आपके फोरहेड से जुड़ी हुई, आपकी आईब्रोज से जुड़ी हुई, चीक्स हैं, आपका माउथ है, नोज है, ईयर्स हैं, ये सारे जो हैं वो थर्ड आई चक्रा में इंक्लूड होंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ से रिलेटेड, लाइक किसी को फोरहेड से, हेड मतलब उसमें दर्द है रहता है, चीक बोन्स में कुछ इश्यू है, माउथ से जुड़ी हुई कोई इश्यूज आ रही हैं, नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ईयर से, सिंपल वे में लोकेशन देखनी है हमें कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और वो लोकेशन किस चक्रा के साथ कनेक्टेड है। और उसके साथ फिर हम देखेंगे उनका कलर कौन सा है। इंडिगो कलर है तो हम इंडिगो वाटर को चार्ज करेंगे, इंडिगो पिरामिड लेंगे, उसमें पानी को भरेंगे, उसको चार्ज करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो हम अपना जो भी फेस से रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे।
क्राउन चक्र में एक और चीज भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल देवेंद्र सिंह जी, जो हमारा क्राउन चक्रा है वो मेमोरी में भी हेल्प करेगा, फर्स्ट चक्रा जो है वो उसमें भी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, या आप कहो कि मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, मंत्र साधना करने चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो वो भी अगर क्राउन चक्रा से रिलेटेड कलर को यूज करेंगे तो उनके लिए वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट होंगी। इसके बाद अगर हम कहें कि थर्ड आई चक्रा की अगर हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हो कि कुछ लोगों को रहता है कि क्लैरिटी नहीं आ पाती है, हर चीज में कंफ्यूजन सी, डाउट सी रहती है उनकी। फार साइटेडनेस जो है वो थोड़ी वीक मान लो आपकी होती है, तो वो लोग बहुत आगे का नहीं सोच पाते, हर चीज को क्लैरिफाई, मतलब उनको नहीं होता कि कौन सा पाथ सही है कौन सा नहीं है। तो वो लोग भी अगर थर्ड आई से रिलेटेड चक्रा जो है उसका जो कलर है उसको यूज करेंगे तो उनके लिए उसमें भी बेनिफिट्स होने वाले हैं। देन कम्स द थ्रोट चक्रा। हमारा जो थर्ड चक्रा है वो हमारा है विशुद्धि चक्रा इसको कहा जाता है हिंदी में। और जो भी गले से जुड़ी हुई, थ्रोट से जुड़ी हुई, यानी कि जिन लोगों का गला बार बार खराब रहता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं गले में, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, फूड पाइप का कुछ इश्यू है, थायराइड जैसा कुछ इश्यू है, तो वो थ्रोट चक्रा के कलर के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि किसी को स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बातचीत मतलब आपको हो कि स्पीच मतलब भाषा, नॉट एग्जैक्टली भाषा इसको कहेंगे, बोलने का जो जो मतलब एक प्रैक्टिकली बोलने का जो वे होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम, लाइक कुछ लोग हकलाते हैं या अटक अटक के बोलते हैं, तो वो भी जो है अपनी प्रॉब्लम को ब्लू कलर के थ्रोट कलर, थ्रोट चक्रा का जो कलर रहेगा ब्लू कलर, उसके साथ उसको वो ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों को कम्युनिकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग में जो है वो थोड़ा अपने आप को वीक समझते हैं, उनको थोड़ा लगता है कि मे आई बी एबल टू डू और नॉट, वैसे ही उनको थोड़ी सी वो लोअर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो रहना, वो रहता है, तो वो लोग भी अपने आप को ब्लू कलर से ट्रीट कर सकते हैं, ब्लू कलर के वाटर को चार्ज करके वो पी सकते हैं, जिससे कि उनका ये जो डर है कम्युनिकेशन से रिलेटेड या सबके सामने बोलने से वो दूर हो सकता है। आई होप क्लियर हो रहा है सबको। किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन रेज द हैंड इन बिटवीन, हम उसको पहले क्लियर कर लेंगे फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट चक्रा जो है वो हमारा हार्ट चक्रा है। अब हार्ट चक्रा का कलर है हमारे पास ग्रीन, और हार्ट चक्रा से जुड़े हुए बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो हमारे थ्रोट से नीचे वाले, लाइक शोल्डर्स हैं, आपकी आर्म्स हैं, हैंड है, हार्ट है तो हार्ट का एरिया, चेस्ट का एरिया, बैक ऑफ द चेस्ट, ये सारे जो हैं हमारे हार्ट चक्रा के अंदर आएंगे। तो इनसे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल का इशू हो, शोल्डर्स में पेन हो, हैंड से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा हो, आर्म्स में वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट अच्छी ना चल रही हो, हार्ट के और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इशू है, चेस्ट में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, कंजेशन बार बार हो जाता है, तो हम उसको हार्ट चक्रा से ट्रीट कर सकते हैं। किससे? ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर जो है वो हार्ट चक्रा का है। तो हम ग्रीन कलर का पिरामिड लेंगे, उसमें पानी को चार्ज करेंगे, उसको यूज करेंगे तो हमारा हार्ट चक्रा जो है वो हील हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है, जो कि अपर एब्डोमेन को दिखाता है, जो नेवल से ऊपर का एरिया रहेगा एब्डोमेन का उससे रिलेटेड, जिसमें आप कह सकते हो कि लीवर है, पैनक्रियाज है, कुछ ना कुछ डाइजेशन से भी रिलेटेड है। तो वो वाला अगर एरिया जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसको मणिपुर चक्रा हिंदी में बोलते हैं, तो आप कह सकते हो कि उनको ट्रीट करने के लिए हम जो है येलो कलर के वाटर को यूज कर सकते हैं। कोई भी इशू हो जो भी लिवर से जुड़ा हो या पैनक्रियास से जुड़ा हो, उसको हम ट्रीट करने के लिए, मतलब अपर एब्डोमेन की जितनी भी इश्यूज आएंगी उसको हम येलो कलर से ट्रीट कर पाएंगे। एंड हार्ट चक्र की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ कॉन्फिडेंस भी जुड़ा हुआ है कि लाइक अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है,
वो उसके पास सेल्फ लव की कमी है, उसको लगता है कि ही इज नॉट वर्थ समथिंग, वो ऐसी कोई किसी के पास फीलिंग है, तो वो फीलिंग्स भी इस हार्ट चक्र को ट्रीट करने से जो है हमारी सॉल्व हो सकती हैं। उसके बाद जो सोलर प्लेक्सस की हमने बात करी, उसमें आपकी बॉडी पार्ट्स की तो हो गई, इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी के पास सेल्फ एस्टीम जो है वो कम है, या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से नहीं उठा पाता है, या उसकी लाइफ में आप कहिए कि मनी जो है, अपॉर्चुनिटी मनी से रिलेटेड या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज है वो आसानी से नहीं आ पाती हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिटर्न में उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हों तो हम किसको ट्रीट कर लेंगे? सोलर प्लेक्सस चक्रा को, जिसका कलर येलो है। येलो कलर का पिरामिड हम यूज करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, उसको चार्ज करके हम यूज करेंगे, तो हमारी ये सब जो जुड़ी जितनी भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी, ये हमारी ठीक हो सकती हैं। उसके बाद हमारा है सेक्रल चक्र, इसको स्वादिष्ठाना चक्र बोलते हैं हिंदी में। इसका कलर जो है वो ऑरेंज है, और ये नेवल से नीचे का एरिया, एब्डोमेन का ही एरिया, नीचे जो एब्डोमेन का नेवल से नीचे का जो एरिया रहेगा उसको गवर्न करेगा। तो आप कह सकते हो कि इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, इनडाइजेशन से जुड़ी हुई, कोई भी पेट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो हम इस चक्रा को ट्रीट करके, इस ऑरेंज कलर को यूज करके जो है अपनी ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो, कुछ आप कह सकते हो कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम हो, कुछ लोग होते हैं कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को या अपनी हर तरह की चीजों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इनको किस तरह से हैंडल करें। तो अगर वो कमी भी अगर होगी तो वो सेक्रल चक्रा को ट्रीट करने से जो है वो हमारी ठीक हो जाएगी। क्रिएटिविटी की कमी है अगर किसी में, कोई लोग अच्छे आइडियाज नहीं क्रिएट कर पा रहे, या कुछ भी अपनी लाइफ में जहां पर भी उनको क्रिएशन करने की जरूरत होती है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेक्रल चक्रा को ट्रीट करेंगे ऑरेंज कलर के वाटर के साथ, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होने लगेंगी। देन कम्स द लास्ट चक्र, रूट चक्र, जिसका कलर रेड है, मूलधार चक्र इसको जो है वो कहा जाता है। ये जो है ये हमारा टेल बोन से लेकर नीचे का जितना एरिया रहेगा वो सारी चीजें इसके अंडर आएंगी। लाइक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ओवरीज है आपका, जो भी मेल ऑर्गन्स हैं आपका, प्रोटेस्ट प्रोस्ट्रेट जो रहता है उसकी जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं वो, लोअर लेग्स, थाई, नी, फीट, ये सब जो है वो हमारी रूट चक्रा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स कही जाएंगी। इसके साथ साथ जिन लोगों के अंदर स्टेबिलिटी की कमी रहती है, वो लाइफ में अगर मान लीजिए कि अर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, खुद को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो है वो रूट चक्रा ठीक करने की हमें जरूरत रहेगी। तो रेड कलर का हम वाटर यूज करेंगे इसमें, जिससे ये प्रॉब्लम्स उनकी जो है वो ठीक हो पाएंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? पहले ये देखिए, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो पहले पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई डाउट या कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आई होप सबका क्लियर हो चुका। ओके, तो हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि एलिमेंट्स के बेसिस पे हम कैसे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जी शैली जी। जी अनम्यूट करिए अपने आप को। शैली जी आप कर पा रहे हो अनम्यूट अपने आप को? हेलो। जी। हेलो। जी जी बोलिए शैली हाँ जी मैम, आप। जैसे आपने बताया अभी कि हम जो फर्स्ट इसमें हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, थोड़ा मैं लेट हो गई थी ज्वाइन करने में। हाँ, एक्टिव कैसे होगा वो अभी हम करेंगे, पहले हम और ये एक बार फर्स्ट वाले का थोड़ा सा क्लियर करोगे, थोड़ा सा रह गया मेरा। किसका फर्स्ट वाला? फर्स्ट चक्रा। फर्स्ट वो चक्र क्राउन, हाँ क्राउन चक्र है, वो आपका हेड से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, वो आपका हेयर से रिलेटेड है। तो वहां से जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप इसमें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फोर हेड से ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ब्रेन बिल्कुल साइड। बिल्कुल, टिप ऑफ द हेड जो है हमारा। ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू है। मैम। और बाकी लोग भी कह रहे हैं फिर से बताएं, आई थिंक हम बहुत लेट हो जाएंगे, आगे की बात नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डिंग्स आई थिंक यूट्यूब पर जी जी जाएंगी, आप सब लोग वहां पर देख सकते हैं। जी जी जी।
संपदा कुलकर्णी जी, जी बिल्कुल, अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किसी भी साइट से आप जो है वो ले सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले एलिमेंट बेसिस पे। एलिमेंट्स जो है, जैसे सब जानते हैं कि हमारे जो है 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एलिमेंट को भी एक कलर जो है वो अलॉटेड है। तो हर एलिमेंट से हम क्या क्या प्रॉब्लम देख सकते हैं उनकी हम बात करते हैं, और उनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। 5 एलिमेंट्स हम जानते हैं कि हमारे में नेमली जो रहते हैं वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस एलिमेंट्स जो है वो रहते हैं, जो नॉर्मल सब लोग इसको जानते होंगे, आई थिंक सबको क्लियर रहेगा ये चीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम इन शॉर्ट ही करने जा रहे हैं ताकि सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको जो है वो समझ में आ जाए। वाटर जो है वो एलिमेंट जो है वो, आप जैसे वाटर का नाम है, तो वाटर जो है वो आपको स्मूथनेस देता है, आप कह लो कि ड्राइनेस को दूर करता है, और स्टिकी होता है, और आप ये भी कह सकते हो कि सर्कुलेशन में जो है वो अच्छा, जिसको कहते हैं काम आना, वो चीज वो करता है। तो मेन जो वाटर जो हील करता है वो, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो ड्राइनेस को हील करता है। तो मान लीजिए कि किसी के हेयर में ड्राइनेस है, किसी की स्किन में ड्राइनेस है, कई लोगों की हील्स जो रहती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, लाइक स्किन अगर ड्राई है, पैरों की स्किन स्पेशली, तो एड़ियां फट जाती हैं। तो मीन्स कि उनके अंदर जो है वो वाटर एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, जिसमें कि कोल्डनेस आ गई है, ड्राइनेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आ गई है, तो वहां पर जो है हमारी हेल्प कौन कर सकता है? वाटर कर सकता है, यानी कि वाटर एलिमेंट कर सकता है। अब वाटर एलिमेंट का कलर कौन सा होता है? वो होता है ऑरेंज। तो अगर हमें इन सब प्रॉब्लम्स को डील करना है तो हम ऑरेंज कलर का पिरामिड लेंगे, उसमें हम वाटर को चार्ज करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी जो है ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि कॉम्बिनेशन किस तरह से हम इसके जो है वो बना सकते हैं, कि अब मान लीजिए कि किसी का हेयर का प्रॉब्लम है, स्पेशली हेयर में ही ड्राइनेस है, तो हमने अभी फर्स्ट चक्रा में, सॉरी, चक्रा हीलिंग में हमने देखा कि फर्स्ट चक्रा जो हमारा है क्राउन चक्रा, उसको अगर हम हील करते हैं तो हमारा जो हेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो सकती हैं। अब उसमें स्पेसिफिकली अगर ड्राइनेस की ही प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं? हम फर्स्ट चक्रा, यो क्राउन चक्रा का जो कलर है वॉयलेट कलर, उसका पिरामिड, और वाटर एलिमेंट का हमने जो कलर बोला कि ऑरेंज कलर, इन दोनों ही कलर्स के पिरामिड्स में वाटर चार्ज करके दोनों ही वाटर्स को पी सकते हैं, जिससे कि हमारी जो हेयर से जुड़ी हुई, जो हेयर की ड्राइनेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से ठीक हो सकती हैं। देन फायर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फायर जो है वो मेल्टिंग में काम आता है। मेल्टिंग मतलब अगर हम कहें कि बॉडी में फायर ज्यादा बढ़ जाए तो आप कह सकते हो कि चीजों का मतलब फैट का मेल्ट होना भी जो है वो हम उसको उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जिन लोगों को वेट लॉस में चाहिए कि उनका फैट जो है वो मेल्ट आउट हो जाए, और कुछ लोगों का आपने सुना होगा सिस्ट रहती है उनके अंदर, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, कुछ लोगों के बॉडी में गांठें बनी होती हैं, मतलब पूरी बॉडी में ही कई बार होती हैं, कई बार कहीं स्पेसिफिकली, जैसे गले में हो गई, ब्रेस्ट में हो गई, स्पेशली गांठें जो है वो बनी रहती हैं। तो उनको मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? फायर एलिमेंट चाहिए। और फायर एलिमेंट का हमारे पास जो कलर है वो येलो है। तो हम येलो कलर का वाटर जो है वो यूज करके अपनी इस तरह की प्रॉब्लम्स को है ठीक कर सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है ये चीज, जो अब एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। किसी को कोई अगर कंफ्यूजन लग रही है, यू कैन आस्क मी इन बिटवीन ऑल्सो। तो हमने फायर की बात करी, और इसमें ठीक है, मैंने सारे आपको टॉपिक्स बताए कि जहां जहां पर हमें फायर को यूज करना पड़े अपनी बॉडी में, उसको हम येलो कलर के वाटर से ट्रीट कर सकते हैं।
अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो स्पेस एलिमेंट की अगर बात करें तो स्पेस एलिमेंट जो है वो वास्ट है, खुला है, कोई भी वहां पर रुकावट नहीं है, नॉन रेजिस्टिंग हमारा एलिमेंट है। तो जिन लोगों को बहुत सारी एलर्जीज रहती हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा सुबह उठते ही बहुत सारी छींके मारना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम अपने कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग लेंगे अभिजा जी। तो हमारा जो फायर एलिमेंट रहेगा वो येलो कलर से ट्रीट होगा। आप जो नॉर्मल वास्तु वाला होता है वो वाला मत यूज करिए, हम कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो स्पेस की हम बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों को एलर्जीज जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को आपने सुना होगा वीट की एलर्जी भी बहुत जल्दी हो जाती है। और उनके अंदर जो है वो बॉडी जो है वो चीजों को रिजिस्ट करने लग जाती है, नॉन एक्सेप्टिंग जिसको कह लो कि वो नहीं कर पाती उनकी बॉडी। जिसको आप मेनली कह सकते हो ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है हो जाते हैं आजकल बहुत ज्यादा, जिसमें स्किन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आर्थराइटिस जैसे इश्यूज, इवन डायबिटीज जो है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम जो है स्पेस एलिमेंट को यूज करेंगे। और स्पेस एलिमेंट का कलर जो रहेगा वो हमारा वॉयलेट कलर रहेगा। तो वॉयलेट कलर का वाटर चार्ज करके पीने से आपका जितने भी हमने ऑटो इम्यून डिजीजेस की बातें करी वो सब आपकी जो है वो ट्रीट हो सकती हैं। उसके बाद हमारा जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है वो हैवी भी है, और सॉइल है अर्थ पे, तो उसके अंदर बाइंड करके रखने की, जोड़े रखने की जो है एक क्वालिटी जो है वो हम देखते हैं। अब इसके जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड है, थायराइड जो है वो कभी सुना होगा आपने, किसी का अंडर एक्टिव हो जाता है, किसी का ओवर एक्टिव हो जाता है, तो ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन होती है वो होती है। उसके साथ ही अगर हम हार्ट से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं, बीपी से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं, तो उनमें भी फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। उनको बैलेंस करना है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा इमोशनली वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी अच्छे मूड में, कभी बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स जिसको कहें वो होते रहते हैं। तो उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जो है हमें अर्थ एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इनको ट्रीट करने के लिए हम अर्थ एलिमेंट का कलर रेड रहेगा, रेड कलर को यूज करके हम अपनी ये जो अर्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, इनको हम ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है वो एयर है। तो अब एयर को कैसे बताया जा सके कि एयर है। अगर आप अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर कैसे पता चलेगी कि हमारे आसपास एयर है, क्या साइन होंगे उसके कि हम उसको जज कर पाए कि इस वक्त में हमारे आसपास एयर है। एनी आइडिया कोई बताना चाहेगा कि एयर को कैसे फील किया जाए, कैसे उसको डिस्क्राइब किया जाए। गैस नहीं, बट हम इसको बताएंगे कैसे, क्या हम कहेंगे कि एयर है, कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा। फील तो करेंगे ही, लेकिन हम दूसरों को कैसे बता पाएंगे। ब्रीथिंग भी ठीक है, लेकिन हाउ। बॉडी वेट से नहीं, एयर का बॉडी वेट हैवी नहीं, उससे कोई कंसर्न नहीं है। एयर का कंसर्न है मूवमेंट से। हम चीजों को हिलता हुआ देखेंगे, अपनी सांस को अंदर आते जाते देखेंगे, उसकी मूवमेंट से हम जज कर पाएंगे कि हम एयर को फील कर पा रहे हैं या एयर हमारे आसपास है। अब इसमें हमारे बॉडी में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसमें मूवमेंट का इशू आ जाता है। जैसे कुछ लोगों का आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, उनको वो फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है, जिसमें डॉक्टर्स जो है उनको मूवमेंट करवाते हैं बार बार, और फिर उनको जो है वो कुछ रिलीफ मिल पाता है। राइट। एनीबडी सबके साथ कनेक्ट हो रही है ना चीजें। तो वेट लॉस में भी जो है वो आप कह सकते हो कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्टर्स कहेंगे एक्सरसाइज करो, आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दो, तो आप जो है वो अपना कुछ वेट कम कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें जो मूवमेंट करने के लिए एलिमेंट चाहिए वो कौन सा है, वो एयर एलिमेंट है। और हमारा जो एयर एलिमेंट का कलर है वो ग्रीन है, और ग्रीन कलर के पिरामिड में अगर हम वाटर चार्ज करके पिएंगे तो हमारी इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो पाएंगी। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? ताकि हम आगे चलें, किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं पहले।
प्लीज रिपीट कलर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। ओके, लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना चाहें। वाटर का है, वाटर एलिमेंट का कलर है ऑरेंज। कलर ऑफ स्पेस एलिमेंट वॉयलेट, स्पेस एलिमेंट का है वॉयलेट कलर। एयर का है ग्रीन कलर। फायर का है येलो कलर। अर्थ का है रेड कलर। वाटर इज ऑरेंज, स्पेस इज वॉयलेट, एयर इज ग्रीन, फायर इज येलो, अर्थ इज रेड। इट्स नॉट रिटन ओवर हेयर, तो मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा सकती, हमारे पास रिटन नहीं है। आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। इफ यू वांट आई कैन ट्राई टू राइट। ओके, लेट मी ट्राई। एयर इज ग्रीन, water is orange, space is violet, air, water, space, earth is red. Then we have fire. Fire is yellow. Now you can note down. Okay जी, noted. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लेंगे। लेट मी शेयर, अगर हम, आई थिंक ये सबने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ। एंड अगर हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड यूज हो जाए तो यहाँ पर अब हम जो है बात करते हैं वास्तु की, और उसमें मैं थोड़ी सी ड्राइंग करके जो है वो आपको बताऊंगी। तो लेट्स से कि हमारे पास एक स्पेस है, लाइकवाइज, और उसमें अगर हम डायरेक्शंस बोलना चाहें तो यहाँ पर है हमारी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। यहाँ रहेगी हमारी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। यहाँ हमारा है साउथ ईस्ट, और यहाँ है हमारा नॉर्थ वेस्ट, और मिडल में जो है हमारा वो है हमारा स्पेस, यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस, इसको हम सेंटर बोलते हैं। अब कोई भी हमारा प्रीमिसेस हो, उसमें ये चार डायरेक्शंस हमको देखनी है, कि अगर हम कॉर्नर वाइज देखते हैं तो एक हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा, उसके साथ साउथ ईस्ट होगा, देन साउथ वेस्ट होगा, देन नॉर्थ वेस्ट होगा, और एक हमारा जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस होता है। अब जो नॉर्थ ईस्ट है, तो कोई बता सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ से रिलेटेड अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का भी वही रहेगा, तो कोई बताना चाहेगा कि कौन सा एलिमेंट होता है नॉर्थ से जुड़ा हुआ? वाटर एलिमेंट, राइट। एवरीबडी राइट। तो हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट,
वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट अगर किसी के घर का डिसबैलेंस है, लाइक हमको सबको वास्तु नहीं आता, हर कोई नहीं जानता है उसको। ओके ठीक है, सबका आंसर राइट आया है, वो सबने वाटर लिखा है। तो अब अगर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, शादी लायक हो गए हैं तो रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर ब्लॉकेज है किसी के घर में, किसी को इन सब एरियाज में कुछ इश्यूज जो है वो फेस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर एलिमेंट को यूज करेंगे। वाटर एलिमेंट का कलर हमने क्या देखा अभी, ऑरेंज। हम यहाँ पर वाटर एलिमेंट का सबको दिख रहा है, आई थिंक कलर को चेंज करना पड़ेगा। हम्म, अभी नहीं हो रहा, सबको दिख रहा है वाटर का कलर जो है, अभी हमने देखा वाटर एलिमेंट का कलर ऑरेंज है, और नॉर्थ ईस्ट को ट्रीट करने के लिए हमें वाटर का वाटर एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, वाटर एलिमेंट का कलर यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाटर एलिमेंट है, तो हम ऑरेंज कलर का पिरामिड लेंगे, उसमें पानी भर के अपनी नॉर्थ ईस्ट में इसको रख देंगे, और इसकी एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की हो जाएगी। सबको क्लियर हुआ ये चीज? उसके बाद अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर? फायर। राइट, सब लोगों का आंसर सही है, फायर एलिमेंट। तो अगर किसी की लाइफ में आप कह लो कि पैसा आ रहा है, चीजें हो रही हैं, मतलब आप उसको अपने लिए अच्छी अर्निंग कर पा रहे हो, लेकिन एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी नहीं लग रही है, या सेविंग करने में कुछ इशू जो है वो आ रहा है, साथ ही रिलेशनशिप, जो मैरिटल रिलेशनशिप हो स्पेशली, उनमें कोई इशू आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इनका जो है साउथ ईस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है वो फायर का जो हम कलर यूज करेंगे, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है, हम फायर का कलर लेंगे, येलो कलर को यूज करेंगे। येलो कलर के पिरामिड में हम जो है उसको उसमें यू कैन से कॉटन, या फिर इसमें और चीज आप कहेंगे कपूर, इसको उसके अंदर भरकर हम जो है वो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में अपने रख देंगे, तो साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम्स ट्रीट हो जाएंगी, साउथ ईस्ट का वास्तु दोष ट्रीट हो जाएगा। लेट मी चेक द चैट, सब लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, राइट। ठीक है, ये चीज इसको हम साउथ ईस्ट को इस तरह से ट्रीट कर सकेंगे। देन कम द साउथ वेस्ट, कि आप कह सकते हो कि एंसेस्ट्रल जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो भी हमें इनहेरिटेंस में चीजें मिल रही हैं, और रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, आपको दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने जो है वो मुश्किल लग रहे हैं, तो मीन्स कि आपका जो है साउथ वेस्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अब साउथ वेस्ट का कलर कौन सा होता है जो स्टेबिलिटी को दिखाता है, सॉरी, साउथ वेस्ट का एलिमेंट कौन सा होता है, इसको कौन से एलिमेंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे? आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं वास्तु को, अर्थ के साथ, राइट। तो हम यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को यूज करेंगे। हम रेड कलर का पिरामिड लेंगे, उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो भरकर हम जो है अपने साउथ वेस्ट में रख देंगे, तो हमारे साउथ वेस्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएंगी। करेक्ट। देन कम्स द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कौन से एलिमेंट से रिप्रेजेंट होगा? एयर से, राइट। करेक्ट, सब लोगों को पता है, इसको हम एयर से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब एयर एलिमेंट है तो आप कह सकते हो कि हैप्पीनेस गेन करने में, विशेस फुलफिल करने में, कहीं ना कहीं अगर इशू आ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन डिजायर रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट करना होगा और हम उसको करेंगे एयर के साथ। और डेफिनेटली ग्रीन कलर का हम पिरामिड यहाँ पर लेंगे। और ग्रीन कलर के पिरामिड में अगर वो खाली भी होता है तो उसमें हवा तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, एक खाली पिरामिड जो है वो अपना नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे ग्रीन कलर का, और नॉर्थ वेस्ट हमारा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। देन कम्स द सेंटर स्पेस एलिमेंट। अब मान लीजिए कि सब कुछ है लाइफ में लेकिन पीस नहीं है, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, एक का मुंह उधर है दूसरे का मुंह उधर है, फैमिली में ही सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, मेडिटेशन करने के लिए या जो लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, एल्डरली लोगों को पीसफुल नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स कि घर का सेंटर जो है वो डिस्टर्ब है। और सेंटर जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, स्पेस एलिमेंट से। और स्पेस एलिमेंट का कलर है हमारा वॉयलेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वॉयलेट कलर का पिरामिड लेंगे और उसमें पानी भर के हम स्पेस वाली जगह पर जो है वो रख देंगे, और वो वहीं पड़ा रहेगा, तो हमारा सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स यूज करके आप अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। सबको इजी लग रही है ये मोडालिटी? कुछ इंफॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ नया लग रहा है तो प्लीज कंफर्म करिए। सुमन जी कह रहे हैं एवरी डे टू चेंज, यस। अभी हम बात करेंगे कि चार्ज कैसे करना है, और जो वास्तु का करना है उसमें हम बहुत बार उसको चेंज नहीं करेंगे, वंस इन अ मंथ उसको चेंज कर लेंगे, काफी रहेगा। जो डेली होगा वो डेली हम चार्ज करेंगे और उसको यूज करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ऑरेंज रखेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट वाटर का कलर है। ठीक है, मलाया जी ने कहा। जी, सेंटर के लिए क्या करना है, सेंटर में वॉयलेट कलर का आप पिरामिड रखोगे, वाटर भर के रख सकते हो उसमें। सेंटर का बता दिया सुमन जी। आप वॉयलेट कलर का पिरामिड जो है वो सेंटर ऑफ द हाउस में रख सकते हो। शैली जी अभी आ रहे हैं, हम इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे जी। सुमन जी थैंक यू। मैम इन मैरिज प्रॉब्लम, यस कलर्स आर यूजफुल। आपने पूरी अगर क्लास देखी हो, हमने कलर्स को बहुत अलग अलग तरीके से यूज करना जो है वो बताया है। मैम सेंटर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसी भी कोई चीज आप नहीं रखने वाले हो जो कि ऑकवर्ड लगेगी, तो पिरामिड इज नॉट अ गुड, मतलब बैड आइडिया, आप रख सकते हो उसको सेंटर में, कोई इश्यू नहीं है उसमें। एक्चुअली हम बॉटल्स इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि पिरामिड के ऊपर जो है वो टिप सी बनी होती है, उससे एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में, कॉस्मिक एनर्जीज को अब्जॉर्ब करने में, वाटर को चार्ज करने में हेल्प मिलती है, इसलिए हम उसको पिरामिड्स को ही स्पेशली यूज करते हैं। तो बॉटल को यूज किया जा सकता है बट रिकमेंडेड जो है वो पिरामिड्स ही रहेंगे। संतोष जी आपने क्या लिखा, यस आई हैव टोल्ड यू कि हमने पूरी जो ये सेशन किया है, आप इसको दोबारा से रेमेडीज देखिएगा, आपको जो है वो पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स किस तरह से ठीक होंगी। अ अभी शोभा जी हम बात करते हैं जो हम वास्तु से रिलेटेड करेंगे रेमेडीज, उसको बहुत जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डेली है वो डेली यूज हो जाएगा, तो रोज आपको नया ही यूज करना पड़ेगा।
हाँ जी बिल्कुल, ऐसा भी कुछ नहीं है कि फ्लोर पे ही रखना है, आपको सिर्फ उस डायरेक्शन में रखना है। आप किसी भी चीज के ऊपर रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि फ्लोर पे ही रखना है उसको। पिरामिड्स आर मेड ऑफ, यू कैन से, फूड ग्रेड प्लास्टिक। यस संतोष जी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वेट आप मान के चलो, मतलब एक ग्लास वाटर जो है इसमें पिरामिड में आ जाता है। ओके जी, वेलकम। तो अभी एक वास्तु का टॉपिक हो गया हमारा, और एक टॉपिक है हमारा कि हम प्लानिटरी वाइज भी जो है इनको कलर्स से ठीक कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि किसी की लाइफ में इम्यूनिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, नेम फेम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, और फादर से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, स्टेटस अर्न करने में जो है वो दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि, मैम शो कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको लाइव शो कर रही हूँ। ये देखिए, पिरामिड्स इस तरह के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इस तरह से लीड इसमें आप पानी भरेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे, और चार्ज होने के बाद आप उसको यूज करेंगे। ये वॉयलेट है हमारा। इस तरह के सारे कलर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो हमने अभी बात करी सन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की, कि अगर किसी की लाइफ में, कुछ सब लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते होंगे, तो नॉर्मल सिम्टम्स में जो है आपको वो समझना पड़ेगा कि आपका जो है कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है, और आपको किस प्लैनेट की रेमेडी करनी है। या जो लोग अपना हॉरोस्कोप चेक करवाते हैं उनको बताया जाता है कि आपको इस प्लैनेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो आप उसकी रेमेडी भी जो है वो पिरामिड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे सन का मैंने बताया कि किसी का हेल्थ बार बार खराब हो रहा है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, बोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, फादर से रिलेटेड इश्यूज है, नेम फेम में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो आपको सन की रेमेडी करने की जरूरत है। अब अगर मैं सन की बात करूं, तो सन जो है वो क्राउन चक्रा से जुड़ा हुआ है, तो क्राउन चक्रा का वो जो कलर है वो हम यूज करेंगे। तो सन के लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर का पिरामिड का पानी हम जब पिएंगे तो हमारे सन को पावर मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। उसमें पत्थर छोटे छोटे जो होते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में काम आते हैं, वो यूज कर सकते हो आप। अब सन की बात हमने करी, तो हमने कहा कि वॉयलेट कलर को आप जो है यूज करके इसको ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद जो है हमारा मून। मून जो है वो अगर किसी को इमोशनल बैलेंसिंग में कमी आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मनी फ्लो की दिक्कत है, मन की शांति गायब है, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या मदर की हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एंड मून के साथ आप, और बेसिकली आप कैसे इसको करोगे जज, पीस एंड हार्मनी कहीं ना कहीं मिसिंग है, सब होने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं हो रही है, तो आपका मूड जो है वो डिस्टर्ब है, उसको रेमेडी की जरूरत है। अब मून को ट्रीट हम करेंगे थर्ड आई चक्रा के कलर से, यानी कि इंडिगो कलर से। अब मून के साथ साथ हम, आप अगर थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते होंगे, तो राहु और केतु जो है वो मून के नोड्स कहे गए हैं। तो अगर राहु केतु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी अगर आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो भी आप इंडिगो कलर का पानी जो है वो यूज करके उन प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हो। जी जया जी, वेलकम। देन कम्स मार्स। मार्स की अगर हम बात करें, तो अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी है, और नाड़ी के अकॉर्डिंग हस्बैंड से कुछ ना कुछ इश्यू चल रहे हैं, ब्रेवरी में कमी है, करज नहीं है आपके अंदर, आप फेस नहीं कर पा रहे हर किसी को, आप हर किसी के गुस्से को खुद बर्दाश्त कर लेते हो, किसी को अग्रेसिव होकर आंसर नहीं दे पाते हो, बेसिकली आपके अंदर बोल्डनेस नहीं है, इम्पल्सिवनेस नहीं है, डिटर्मिनेशन की कमी है, तो मीन्स आपका मून जो है वो रेमेडी चाहता है। तो मून, सॉरी, मार्स जो है वो रेमेडी चाहता है, तो मार्स की रेमेडी हम किससे करेंगे? थ्रोट चक्रा के कलर से, जो कि है हमारा ब्लू कलर। तो अगर किसी को मार्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो ब्लू कलर का वाटर अगर पिएंगे
तो उनकी मार्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। देन वी हैव मरकरी। मरकरी की अगर हम एजुकेशन में कुछ इश्यूज आ रही हैं, स्पीच में कुछ इश्यूज आ रही हैं, सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिजनेस ट्रेडिंग आपका इकोनॉमी जो है उससे जुड़ी हुई जो भी इश्यूज आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ जो इश्यूज है फेस करनी पड़ रही हैं, तो दैट मीन्स कि मरकरी जो है वो रेमेडी चाहता है और आपको उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हार्ट चक्रा का कलर यूज करना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन। तो मरकरी को ट्रीट करने के लिए हम ग्रीन कलर का वाटर जो है यूज करेंगे। देन कम्स द जुपिटर। जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर आपकी लाइफ में अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मैरिटल हैप्पीनेस है, बच्चों से जुड़ी हुई हैप्पीनेस है, ज्ञान है, आपका रिलीजन है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस है। तो जुपिटर जो है वो अगर रेमेडी चाहता है, आपकी इन सब एरियाज में कुछ दिक्कत चल रही है, तो जुपिटर को हम जो ट्रीट करेंगे वो सोलर प्लेक्सस के कलर से करेंगे, दैट इज येलो। येलो कलर को यूज करके हम अपने जुपिटर को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस जो है वो हमारी लाइफ में रिलेशनशिप है, लग्जरीज है, कंफर्ट है, पैसा है, हर तरह की चकाचौंध है, आपका ग्लैमर है। इन सब एरियाज में अगर कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है वो आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं, तो हम वीनस को जो है ट्रीट करेंगे सेक्रल चक्रा से, जिसका कलर है ऑरेंज। देन वी हैव सैटर्न। सैटर्न से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो आपकी हर काम में डिलेस फेस करना, बार बार हर काम में रुकावट आना, प्रोफेशन से जुड़ी हुई दिक्कतों को फेस करना, बोन्स जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना, आपको हाउस हेल्प ना मिल पाना, आपके अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ना, उनकी हेल्प आप आसानी से ना ले पाते हो, तो आपका जो है वो सैटर्न कहीं ना कहीं रेमेडीज चाहता है। और सैटर्न की रेमेडी हम करेंगे रूट चक्रा के कलर के साथ, दैट इज रेड। रेड कलर का वाटर यूज करके हम सैटर्न को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क। आई होप सबको क्लियर है। थैंक यू वंदना जी। तो ये तो अभी तक का जो कंटेंट था, जो सिंपल जिसको कहें कि हम वे में हम करते जा रहे थे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रहता है, वो अगर हमारा कोर्स आएगा तो उसमें हम डिटेल में करेंगे। हालांकि अभी भी हमने बहुत शॉर्ट में किया है, इसको बहुत डिटेलिंग में किया जा सकता है। तो एक लास्ट टॉपिक में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि हम जो है सिस्टम्स के ऊपर भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि किसी को व्हाट टू से रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, किसी को सांस लेने की, सांस से जुड़ी हुई कोई भी किसी तरह की दिक्कत है, उसको आप कह सकते हो अस्थमा है, या कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और इवन आप इसमें कह सकते हो कि इससे इन्फेक्शन, मान लीजिए। पहले मैं, अच्छा चलो पहले मैं आपको पिरामिड्स के बाकी कलर्स के बारे में बता देती हूँ। अभी तक हमने चक्रा से रिलेटेड जितने भी कलर्स थे उतनी ही बात करी है। इसके अलावा हमारे पास तीन और कलर्स होते हैं, जिसमें एक पिंक कलर का पिरामिड रहता है। जो जिन लोगों को इमोशनली कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हो, जिनका ब्रेकअप हो गया हो, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हो, जो लोग इमोशनली स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मूड स्विंग्स होते हैं जिनको, तो उनको अगर ट्रीट करना हो तो हम पिंक कलर का जो है पिरामिड यूज करते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए।
इसके बाद हमारे पास एक ब्लैक कलर का पिरामिड होता है जो हर तरह के इन्फेक्शंस को ठीक कर सकता है। जो भी बॉडी में इन्फेक्शंस आपके हो रहे हो या बार बार हो जाते हो, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास ब्लैक कलर का पिरामिड रहता है। उसका पानी हम जब पियेंगे तो हम उसको ट्रीट कर पाएंगे, जो भी इन्फेक्शंस हमें बार बार हो जाते हैं। लास्टली हमारे पास एक ग्रे कलर का पिरामिड होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि लिवर जो है वो सिरोसिस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रीजनरेट करने की जरूरत रहती है। कुछ लोगों को आईज में कुछ ऐसी इश्यूज हो जाती है जिसमें आईज जो है वो आईसाइट जो है वो डिक्लाइन हो रही है या आईज की पावर डिक्लाइन हो रही है, तो उसको भी हमें रीजनरेट करना पड़ता है। जो भी चीजें डीजनरेट हो रही हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें जो एक यूज करना पड़ेगा वो ग्रे कलर का पिरामिड यूज करना पड़ेगा। तो जो भी डीजनरेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होंगी वो ग्रे कलर के पिरामिड से ठीक होंगी। अभी हम जो अभी बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें जो है वो कुछ भी जो है रिलेटेड हो सकता है। तो उसमें एक तो सिस्टम हमारा आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे हार्ट चक्रा से गवर्न होगा, कि चेस्ट का एरिया हम उससे कनेक्ट करते हैं। अब उसके साथ अगर हम देखते हैं तो इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो हम इन्फेक्शन वाला जो हमारा पिरामिड होगा ब्लैक कलर का, उसको भी साथ में यूज करेंगे। यानी कि हमारा ग्रीन कलर और ब्लैक कलर दोनों ही पिरामिड्स को हम यूज करके अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो ठीक कर सकते हैं। संतोष जी, इट इज मेड ऑफ फूड ग्रेड प्लास्टिक। और इसके अलावा अगर हम कहें कि मान लेते हैं कि अगर किसी का स्किन का इशू है, अगर मतलब किसी को पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, फेस के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं, तो जैसा हमने कहा कि थर्ड आई चक्रा का कलर हम यूज करके उसको ट्रीट कर लेंगे, इंडिगो कलर से हम उसको ट्रीट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी पूरी बॉडी पे हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें? तो हमें जो है वो रूट चक्रा तक का, मतलब नीचे पैरों तक का हमें एरिया चाहिए, तो हम उन दोनों को, इंडिगो और रूट चक्रा का जो रेड कलर है, उन दोनों का पानी जो है वो एक साथ पीने से अपने पूरी बॉडी की एलर्जीज को ठीक कर सकेंगे। नीलम जी, अगर आप ट्राई करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट्स पे भी मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको अरेंज करवा दिए। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना, हम अपनी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को भी, एंडोक्रिन ग्लैंड्स को भी ठीक कर सकते हैं। वो जो अगर हम फुल कोर्स लेकर आएंगे तो उसमें हम इसको पूरी तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे। रेट्स अराउंड, मतलब मैक्सिमम आई थिंक 2500 तक होगा। 10 पिरामिड्स जो होंगे, मैक्सिमम इतना जा सकता है। कम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 2500। अब ये तो सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह से वाटर को चार्ज करना है, इस तरह से यूज करना है, सब बातें कर ली। अब हम जो देखेंगे वो कि वाटर को चार्ज कैसे करना है। तो हमें जो भी पिरामिड की जरूरत है उसमें हम फ्रेश वाटर भरेंगे और इसको लाइट में रखेंगे। लाइट इन सेंस कि वहां पर चाहे डिम सी भी आती हो, लेकिन जो नॉर्मल लाइट है, मतलब आपकी जो ट्यूबलाइट वगैरह नहीं, जो सनलाइट की, जो डे की लाइट जो है वो वहां पर आनी चाहिए जहां पर आपने पिरामिड्स को रखा हुआ है। और 4 घंटे में जो है वो हर पिरामिड का वाटर जो है वो चार्ज हो जाता है। एक बार चार्ज होने के बाद उसको आप 24 आवर्स में यूज कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपने यूज कर लिया है तो अच्छी बात है, फिर से भर के रख दीजिए। अगर नहीं तो फिर उसको डिस्कार्ड कर लीजिए। 24 आवर्स के बाद वो काम नहीं करेगा। 4 आवर्स लेगा वो चार्ज होने में, और उसको फिर यूटिलाइज करने के लिए आपके पास 24 आवर्स रहेंगे। यस, इवनिंग ऑल्सो। आप मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन डे की लाइट जो है वो आनी चाहिए। 4 घंटे उसके ऊपर पड़ती रहेगी तो पड़ती इन सेंस कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर जाके रखना है, आपके नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर और रूम लाइट के अंदर जो है उसको रख सकते हो। 4 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा, 24 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो। सिंगल के लिए तो इजी रहेगा कि आपने वाटर चार्ज किया, उसको पी लिया, बात खत्म होगी। जब आप मल्टीपल यूज करोगे, जैसे हमने अभी डिस्कस करी दो, कई बार 3 की भी जरूरत पड़ेगी, अब इन डिटेल जब हम करेंगे तो आप कैसे करोगे कि दो पिरामिड्स के मतलब 2 कलर के पिरामिड्स यूज करने के बीच में आप 15 मिनट का जो है वो गैप रखोगे। लाइक अगर आपने रेड पिया है तो 15 मिनट बाद
कम से कम 15 मिनट के बाद आप ब्लू का पियोगे। अगर आप रेड और ब्लू एक साथ, मतलब कोई भी कलर अगर आप यूज कर रहे हो, दो कलर, तो उनके बीच में 15 मिनट का गैप रहना चाहिए। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सारे लोगों को एक ही पिरामिड के वाटर की जरूरत होती है, तो उसमें आप चाय बना सकते हो उस पानी के साथ। आप अपना आटा गूंथ सकते हो, अपनी सब्जी बना सकते हो, जिससे कि वो पानी सबको एक साथ सप्लाई हो जाए। तो ये थे डिफरेंट वेज यूज करने के, चार्ज करने के। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन खत्म हुआ। विद लिड, लिड के साथ ही वो पूरी जो एनर्जी है वो उसमें ग्रास्प कर पाएगा, अब्जॉर्ब कर पाएगा। लिड लगाना है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो चीज आप पूछ सकते हैं। और जरूर बताइए आपको कोर्स कैसा लगा, उस फ्री सेशन कैसा लगा जी। संतोष जी। हेलो। हेलो। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना है कि इसका इफेक्ट मतलब कैसे पता चलता है, कुछ दिनों तक देखो, लेना है कैसे? अगर तो हाँ, अगर तो मान लीजिए कि अभी अभी कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो वो तो जल्दी ठीक हो जाएगी, पता चल जाएगा। अब कई बार जैसे कैंसर जैसे डिजीज हो, या बहुत लंबे चलने वाले जो डिजीजेस होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग जो है वो दवाई चाहिए, उसको टाइम तो लगेगा। आप अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको यूज करते जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी दिखाई देने लग जाएंगे। ओके मैम। जी। ओके। थैंक यू। वेलकम जी। कोई और कुछ पूछना चाहे और शेयर करना चाहें कि कोर्स कैसा लगा या आपको फ्री सेशन कैसा लगा, तो जरूर बताएं। देवेंद्र सिंह जी कह रहे नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू, वेलकम देवेंद्र जी। जी वंदना जी, इजी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। शैली जी थैंक यू। विनीत जैन जी थैंक यू। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आज का सेशन वाइंड अप करें। I hope, ma'am, इसका कोई सेशन ही है. Thank you so much वेलकम। for the today's sessions. And don't forget to join us on Sunday at 7 p.m. मैम के साथ ही है हमारा जो है एक फेस रीडिंग का सेशन, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी के फेस को रीड कैसे करते हैं. So link will come in the group. Stay in your group. Already we have shared one small video of ma'am in your groups. Please do watch and subscribe our channel and share with your near and dear one. Face read करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है. Not only in the occult field, but in the corporate field, in the daily life also, so that आप जो है लोगों को जान सके. और जब हम लोगों को जान पाते हैं तो हम अच्छे डिसीजन उनके थ्रू डील करना ही नहीं करना वो भी डिसीजन ले पाते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन. हरिओम तात. थैंक यू एवरीवन।